6 फरवरी का दिन था। राहुल सक्सेना को किसी लड़की से तो बहुत दिन पहले ही प्यार हुआ था, लेकिन खुशी का दिन तो आज था, क्योंकि आज उसका प्रपोजल सोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। यह खबर राहुल और राहुल के दोस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था सोनिया जैसी लड़की राहुल का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। लेकिन किस्मत में जो हो बच्चों, उसे मिटा नहीं सकते, है ना। तो इसी तरह राहुल बाबा को भी प्यार हो गया था। अमीर घर के थे तो उन्हें विश्वास था कि सोनिया हाँ कह सकती है, लेकिन दहशत तो सबके दिल में होता है। या फिर वो कोई अंबानी का ही बेटा क्यों ना हो, या फिर किसी फकीर का ही क्यों ना हो, दहशत तो सबके दिल में होता है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। चलिए कहानी को आगे लेके जाते हैं। 6 फरवरी के दिन उन्हें प्यार हुआ, लेकिन सभी के लिए खुशियों वाला दिन यानी वैलेंटाइन वीक आ रहा था। आज 7 फरवरी यानी रोज डे था, लेकिन राहुल को कुछ पता नहीं, और राहुल के दोस्तों ने याद भी नहीं दिलाया, क्योंकि राहुल के 90% दोस्त सिंगल थे, और जो डबल थे वो ज्यादा बात करते ही नहीं थे। तो राहुल कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज गया था सोनिया से मिलने, क्योंकि जिस दिन प्रपोज हुआ उस दिन ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, तो उसने सोचा आज जी भर के बात करेगा, वो नंबर भी ले लेगा, वीडियो चैट भी करेगा। बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन सपना तो तब टूटा जब 11 बज गए और सोनिया आई तक नहीं। बहुत दुखी मन से उसने सोचा कि अब सोनिया की एक दोस्त रानी, उसी से बात करना पड़ेगा। वो रानी के पास गया। हेलो रानी, कैसी हो? फाइन, बताओ कैसे हो? ठीक हो? सोनिया क्यों नहीं आई? सोनिया निकली तो थी, बट पता नहीं क्यों नहीं आई। कहते हुए रानी पीछे मुड़ी और चली गई। अब राहुल थोड़ा हिचकिचा रहा था उनकी सहेलियों से बात करने में, लेकिन फिर भी उसने संजना से पूछा, संजना एक बात बोलो। हाँ राहुल बोलो, क्या हुआ? मुझे सोनिया का नंबर मिलेगा क्या? सोनिया का नंबर दे तो देती है यार, पर उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि समझते हो ना, प्राइवेसी इज प्राइवेसी। ओके, नो प्रॉब्लम। उसने बोलकर ये कहा कि तुम मुझे कॉल लगा कर दे दो, मैं नंबर नहीं देखूंगा। संजना हंसते हुए चली गई। लेकिन जब दोपहर के 12 बज गए तो उसने सोचा कि पता तो करूं क्यों नहीं आई। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रानी ने उसे कॉल लगा कर दे दिया, लेकिन उधर से जो आवाज आई वो चौंकाने वाली थी। उधर से एक लड़का कॉल उठाता है और कहता है, अरे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं फोन वापस नहीं करूंगा। रानी और राहुल दोनों डर चुके थे। रानी को सोनिया का घर पता था। वो राहुल को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ी, और रास्ते में उसके भैया मिल गए। फिर वो अपने भैया के साथ घर चली गई। राहुल को वो एड्रेस बता चुकी थी, तो राहुल चाह ही रहा था कि रास्ते में पता चला किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। डर से राहुल को अब पसीना आने लगा था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि उसके मन में ये भी दहशत था कि ऐसा ना हो कि सोनिया का एक्सीडेंट हो गया हो। थोड़ा सा उसकी वजह से ट्रैफिक हो गया था, तो कुछ आदमियों ने पूछने पर राहुल को बताया कि वो टेलोस हॉस्पिटल में भर्ती है। वो जानना चाहता था कौन लड़की है, इसीलिए पहले वो घर जाए या हॉस्पिटल, इसमें कंफ्यूज था। न जाने उसके मन में क्या आया, वो हॉस्पिटल जाना चाह रहा था। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने सोनिया नाम की लड़की के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि सच में कोई लड़की भर्ती है और बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसने डॉक्टर से मिलने की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने
कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने पर परमिशन दे दी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके घर से कोई नहीं आया हुआ है, आप एक बार मिल सकते हो, देख सकते हो उसको। राहुल सोनिया के पास पहुंचा और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा सोनिया को ऑक्सीजन लगा हुआ है और काफी सीरियस हालत में है। उसने सोनिया को देखा और सोनिया ने उसको देखा, लेकिन फिर अचानक सोनिया ऑक्सीजन पाइप और बाकी सब चीजों को निकालते हुए उठकर बैठ गई और उसने अपने मुट्ठी में पकड़े हुए गुलाब का फूल राहुल के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, हैप्पी रोज डे राहुल, हैप्पी रोज डे। और बोलकर वो दुनिया से चली गई। ये एक दिन की मोहब्बत राहुल को रोज डे की हमेशा याद दिलाती रहती है। आज तक राहुल 15 रोज डे में कभी एक भी रोज डे नहीं भूला। कहीं आप ना भूल जाइए अपने प्रेमिका को या अपने प्रेमी को एक फूल दे दीजिए।